तो हाउ कैन आई मेक श्योर दैट द पर्सन बाइज अगेन? इसको क्रैक करना बड़ा इजी भी है, बट इस पे बैठना बड़ा मुश्किल है। सो फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं मैं फैशन का मैं अपने कपड़े बेचता हूँ। सो आपने मेरी वेबसाइट से कपड़े लिए और मैंने आपका वहाँ पे शॉपिफाई पे डेटा दिखता है कि किसकी आपके टॉप 1% कस्टमर कौन है, टॉप 10% कस्टमर कौन है। एआई आ चुका है, मैं इंटर्न्स बिठा सकता हूँ 10,000 15,000 रुपए के। मैंने प्रॉम्प्ट उनको लिख के दे दी, मैं उनको डेटा निकाल के दूंगा जो ये मेरे टॉप 10% हैं, इनको कॉल करो, इनके व्हाट्सएप पे बोलो इनको कि हम आपको एक पर्सनल स्टाइलिस्ट दे रहे हैं जो कि आपके लिए कपड़े सिलेक्ट करके बेस्ट, जो कोरियन का फॉर एग्जांपल कोरियन में होता है ना, कपड़े रंग चेक करते हैं कि आपके स्किन के हिसाब से कौन है। तो मैं आपको जो भी उसका नाम रहता होगा, जैसा भी जो मैं आइडिया आ रहा है वो बता रहा हूँ कि मैं कॉल करूंगा कि कोरिया का जो भी वो मेथड है उसको यूज करके हम लोग आपको आपका फेवरेट कलर बताएंगे और बेस्ट ऑप्शन आपके बॉडी टाइप के हिसाब से कौन सा सूट करेगा वो बताएंगे। ठीक है, वो आएगा, कुछ भी नहीं करा, आप गए, आपने उससे फोटोज मंगाए व्हाट्सएप पे, मैंने आपसे फोटोज मंगाए, मैंने चैट जीपीटी पे डाले, मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख के रखी हुई है कि मुझे इस स्किन कलर के हिसाब से कौन कौन से कलर पैलेट सूट करेंगे वो बताओ और किस टाइप के कपड़े सूट करेंगे वो बताओ। बाय चांस अगर मैं बहुत नीश ढूँ, सो फॉर एग्जांपल मैं शायद सिर्फ कुर्तीज़ बेचता हूँ, सो मैं लिख दूंगा कि किस टाइप की कुर्तीज़ सूट करेंगी इस बॉडी टाइप पे वो बताओ। चैट जीपीटी मुझे दे देगा कलर्स वो, और अब मैं उसी को, क्लॉड इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर देगा। क्लॉड पे जाऊँगा, या फिर पूरी चीज़ हम लोग क्लॉड पे भी कर सकते हैं। क्लॉड पे जाऊँगा, मैं अपनी वेबसाइट की लिंक दूंगा, इस कलर्स में इस टाइप के कुर्तीज़ मुझे ढूंढ के दो, 5 कुर्तीज़ आएंगे और मैं क्लॉड से ही एक पीडीएफ बनवा लूँगा या फिर मैं एक कैनवा की स्टाइल बना लूँगा। तो मैं उसमें आपकी फ़ोटो लगाऊंगा, उस फोटोज़ में मेरे प्रोडक्ट की इमेज भी लगा सकता हूँ। नैनो बनाना 2 आ चुका है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप दिखोगे कैसे मेरे प्रोडक्ट में वो बता दूंगा। मैं आपको एक पूरी कार्ड बना के दूंगा कि ये सबसे बेस्ट है। 10,000 रुपए की मैंने फॉर एग्जांपल कार्ड बना के दे दिया आपको कि ये 10 प्रोडक्ट हैं 1,000 रुपए के जो सबसे बेस्ट है, ये कलर सूट आपको करता है। अच्छे कॉल पे मैं बता रहा हूँ, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा मेरे को मिला, और मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा कि मैं आपको 30% ऑफ दे रहा हूँ अगर आप आज कर रहे हो। तो आप 1,000 रुपए के कस्टमर थे या 2,000 रुपए के कस्टमर थे, मैंने आपसे 7,000 का क्रैक करा कितने, और एक इंटर्न आराम से दिन के 15-20 लोग, बहुत कम बता रहा हूँ मैं, 15-20 को ऐसे हैंडल कर सकता है। बहुत जल्दी हो रहा है ये सब चीज, और धीरे धीरे ऑटोमेट होते जाएगा। ऑटोमेट ही हो रहा है इसका। बहुत अच्छा, अगर बहुत अच्छा काम करे तो इसका पूरा वो बन सकता है, ऑटोमेटेड सिस्टम बन सकता है नो कोड पे। या आप जस्ट लवेपल पे डालोगे कि मुझे ऐसा ऐसा मैं फोटोज डालूं, मेरे को एक पीडीएफ आए और इस वेबसाइट की लिंक से मुझे इस टाइप के प्रोडक्ट्स निकाल के दे दो, पूरी ऑटोमेट हो जाएगी ये चीज। तो इस टाइप से रिटेंशन बन गया। ये चीज लेंसकार्ट ने बहुत अच्छे से क्रैक किया हुआ है। लेंसकार्ट ही पर्सनलाइज ही तो करा कि आपको फेस कौन सा अच्छा लगे, तो रिटेंशन पर्सनलाइजेशन से ही आता है। नहीं, जैसे मैं तो चश्मा पहनती हूँ तो रेगुलरली लेंसकार्ट का ऐप भी यूज करती हूँ। चश्मा, कोई भी चश्मा खोलते ही, इवन इफ आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग राइट नाउ एंड इट विल शो यू एग्जैक्टली, आप दुकान में नहीं भी गए तो भी आपको उकसाता है कि ये ले लो, प्लस आप पहले जो परचेज किया उसको दिखाएगा, आपने वो लिया था तो ये तो और अच्छा लगेगा, एक बार देखो, ट्राई करो, इट मेक सेंस की दैट्स व्हाई लेंसकार्ट इज डूइंग सो गुड। करेक्ट। कभी ऐसा होता है कि जो छोटे ब्रांड्स होते हैं ना वो बड़े ब्रांड्स को मात दे देते हैं, ऐसा कब होता है? मेन क्या होता है कि जो ब्रांड्स बन चुके हैं तो उनकी एक ब्रांड वॉइस डिसाइड हो जाती है, सो कॉल्ड उनके पास ब्रांड बुक होती है, उनके पास एक गाइडलाइन होती है, कस्टमर से बात, एक ब्रांड टोन जिसको बोला जाता है वो रहता है, तो वो डिसाइडेड हो जाता है। एक छोटा ब्रांड रहता है उसको पता ही नहीं होता ब्रांड बुक क्या होती है, उसके लिए एक ही एम रहता है मेरा कस्टमर एक्विजिशन। सो फाउंडर्स और जो बड़े बन जाते हैं उनके दिमाग में एक रहता है कि मेरे को सिर्फ ये चीज़ ही करनी है या मैं सिर्फ इन लोगों को ही बेचूंगा, और उनको लगता है कि इतना बड़ा मैंने कर लिया तो मेरे हिसाब से ही चलेगा। छोटा फाउंडर बड़ा हम्बल रहता है, उसको रहता है कि भैया बस बेच दो। तो उस जब वो आ जाता है ना, जब आप सुनने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए ओपन रहते हो, जब आपके नए डोर्स खुलते हैं, और जब आप ट्राई नहीं कर रहे हो, आप न्यू गेट्स पे जा ही नहीं रहे हो, खटखटा ही नहीं रहे हो, तो आपके गेट्स भी नहीं खोलेंगे। तो वही न्यू फाउंडर्स और बड़े फाउंडर्स में यही सबसे बड़ा आता है कि वो एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत रेडी रहते हैं, जिसके कारण वो बहुत आउट परफॉर्म कर जाते हैं। और कुछ कुछ जो लोग रहते हैं वो बहुत रिजिड रहते हैं कि मुझे इस पर काम करना है, तो वो एक मार्केट शिफ्ट हो जाता है, सैचुरेट होने लगता है और धीरे धीरे डिक्लाइन देखते हैं। मैं एक स्टेप पीछे आना चाहूंगी, एक पॉइंट मेरा मिस हो गया। आप एआई का बता रहे थे बहुत अच्छे से, कैसे ब्रांड्स एआई को यूज कर सकते हैं। ये तो आपने तो बताया कि जैसे एक बार कस्टमर एक्विजिशन हो गया तो हमने उनको मेल किया या फिर कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, ये सब कुछ, बट वाइल दे आर यूजिंग आवर प्लेटफॉर्म, उन्होंने ऐड क्लिक किया, हमारे प्लेटफॉर्म में आए, वहां पे ऑन द स्पॉट हम लोग एआई का यूज कैसे कर सकते हैं? देखिए ऑन द स्पॉट एआई क्या करता है कि आपको बहुत ज़्यादा